चलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बाबा, लोग अपनी बेटियों की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो आज भी उन्हीं रिवाजों को मानते हैं जो शायद कब के खत्म हो चुके हैं। उन्हें अपनी बेटियां कम, बहुत ज्यादा लगती हैं। काश वो ये समझ पाते कि बेटियां भी तो इंसान ही हैं। उन्हें भी अपने तरीके से जीने का, सोचने का पूरा अधिकार है। बाबा, ये सब कब बदलेगा? वो तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप अपने आसपास कुछ बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से, अपने घर से करनी होती है। बाबा, अगर मैं खूब आगे तक पढ़ना चाहूं तो? हाँ बेटा, जितना मन करे उतना पढ़। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे खूब खूब पढ़े, खूब नाम कमाएं। पता है मीना, एक दिन मेरा एक दोस्त मिला था। वो मुझसे कहने लगा, माधव अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे जल्दी से। अगर ज्यादा पढ़ने लिखने में रहेगी तो शादी की उम्र निकल जाएगी। फिर आपने क्या कहा बाबा? सच बताऊं तो पहले तो मैं भी थोड़ा घबरा गया था, पर मास्टर जी ने मुझे समझाया, माधव भैया अगर ऐसा होता तो किसी भी पढ़ी लिखी लड़की की शादी नहीं होती। तुझे शादी ब्याह की बातें बहुत समझ में आती हैं। पर मास्टर जी ने बात तो बिल्कुल सही कही। बेटियों की शादी करना हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है बेटियों का पढ़ा लिखा होना और अपने पैरों पे खड़ा होना। देखो बाबा, मीना भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सचमुच एक दिन मेरी मीना अपने पैरों पे जरूर खड़ी होगी और इतनी तरक्की करेगी कि यूं सर उठा के देखना पड़ेगा। पर बाबा, आपने एक बात तो बताई नहीं कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो सही उम्र तभी है जब लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और शादी की जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और लड़कों की उम्र? लड़कों के लिए भी यही बात लागू होती है। चल अब सब्जी बना लें या फिर ये शादी ब्याह की बातें करके ही पेट भरना है? क्या बात है कजरी, सब कुछ ठीक है ना बेटिया? कल से बहुत परेशान लग रही है। माँ, पापा, एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटी। आपने मेरी शादी क्यों करवाई थी? बिटिया, हम बहुत गरीब हैं ना। लेकिन माँ, मेरी शादी करवा के भी हमारी गरीबी दूर थोड़ी ना हुई। कजरी, नहीं सावित्री, बोलने दे इसे। देख कजरी, हमें लगा अच्छा लड़का मिल रहा है, दहेज भी नहीं मांग रहा। लड़की के माँ बाप को और क्या चाहिए होता है, बस कर दी तेरी शादी। लेकिन बेटी, ये सब बातें समझने की अभी उम्र नहीं है तेरी।
उम्र तो मेरी शादी की भी नहीं थी बाबा। बहुत बोलना सीख गई है ना तू? तो सुन, हमने जो भी कुछ किया तेरे भले के लिए किया। अरे वो तो हमारे कर्म फूटे थे जो हमें ऐसा धोखेबाज मिला, वरना तू राज करती राज। माँ, धोखा तो उसने दिया था ना, तो उसकी सजा पापा को क्यों मिली? पापा को क्यों जाना पड़ा जेल? माँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप यही कह रहे हो तुमने ये सब मेरी खुशी के लिए किया, मेरी भलाई के लिए किया? माँ, लोग अपनी छोटी छोटी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं? किसकी बात कर रही है उषा? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ऐसे ही तो नहीं, कोई तो बात है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अब पूछ ही लिया है तो सुन, भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को पैसा दिया है, किसी को नहीं दिया। अब बेचारा गरीब आदमी यही सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी का ब्याह करके ये बोझ अपने सर से उतारे। माँ, क्या लड़कियां बोझ होती हैं? आज भी बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं उषा। लेकिन दीदी, लड़कियां बोझ कैसे हो सकती हैं? और माँ, आप भी सोचो, नर्स बहन जी, कमला दीदी, शबनम दीदी और आप भी, बाप रे बाप, जब देखो काम ही करते रहते हो। और मीना बता रही थी कि उस दिन गांव में जब सब औरतों ने काम करना बंद कर दिया था तो सब आदमियों को उनकी नानी याद आ गई थी। देखा, याद भी आई तो नानी। दीदी, अगर लड़कियां बोझ होती तो नानी नहीं नाना याद आते। पर सच तो यही है माँ, आज भी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी खुद की जिंदगी का फैसला लेने तक की आजादी नहीं है। माँ बाप ने जिससे बोल दिया, बस कर ली शादी, कर दी माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी। लेकिन दीदी, मास्टर जी कहते हैं कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई और सही देखभाल ही हर माँ बाप की असली जिम्मेदारी होती है। मास्टर जी बिल्कुल सही कहते हैं। उषा, अगर सब लोग ये बात समझ लें तो फिर कभी कोई अपनी बेटी को बोझ ना समझे। देखो ना दीदी, मुझसे चोटी नहीं बन रही, कुछ करो ना। मुझसे तो कंघी भी नहीं पकड़ी जा रही है छुटकी, क्या करूं? ला, मुझे दे। आप करोगे इसकी चोटी? तो दे। ये ले, हो गई तेरी चोटी। अम्मा! अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुझे?
तो चोट। अरे ये चोटी है कि डरे हुए कुत्ते की दुम। क्या अम्मा, इतनी मुश्किल से मैंने चोटी बनाई और तू। चल चल बस बस, बड़ी मुश्किल से चोटी बनाई। ला कंगा देख। रोज नहीं देखता है क्या? ये होती है चोटी, ये नहीं कि सर पे 2 सांप लटका दिए। अब ठीक है बिटिया? बद्री मान जा बेटा, बेटा शादी कर ले। तेरे आगे हाथ जोड़ूं, पांव पकड़ूं तेरे? क्या कर रही है अम्मा? मुझसे एक चोटी नहीं बनी तो तू। बेटा बात घर के कामकाज की नहीं है, तेरी बच्चियों को मां की जरूरत है, मां की।